पहले आवाज जी मौजी गंदा मिट्टी। ओके बाय। ओके बाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज है आई थिंक वेडनेसडे। तो आज क्या है, आज जाके बताती हूँ। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हमने सुबह की कॉफ़ी भी पी ली है और लंच हम करते नहीं हैं। लंच टाइम करते हैं लेकिन लंच हम जो है वो नहीं करते, यानी कि मैं लंच नहीं करती। तो अभी हो रहा है लंच टाइम, मीन्स के ख़त्म होने में कोई आधा घंटा है। तो ईमेल से मैं फ्री हुई थी तो मैंने कहा मैं आपसे बातचीत कर लूँ, क्योंकि शाम में टाइम में भी कि ना मिले बात करने का। अच्छा जी, कल मैंने आपको दिखाया कि पार्सल जो है वो टीमों का एक तो आ गया है, बाकी 2 बाकी हैं। तो पार्सल बाकी भी यार क्वालिटी अच्छी है, इम्पोर्टेड है, इम्पोर्ट है। तो इम्पोर्ट का मकसद ये होता है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है, बाहर से आई हुई है, बाय जहाज़ से, बाय सी से। तो इसका मकसद ये होता है कि ये बाहर की प्रोडक्ट है, पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, तो हम बड़ा मानते हैं ना इस चीज़ को कि बाहर की चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। तो ऐसा ही है कि बाहर की चीज़ें भी अच्छी होती हैं, पाकिस्तानी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। लेकिन जो हम पिंटरेस्ट पे चीज़ें देख रहे होते हैं ना, बच्चों की, बड़ों की, मेंस की, वुमेंस की, कि भाई ये ड्रेसेस हैं, ये कलेक्शंस हैं, तो वो एटलीस्ट हमें टीमों से मिल सकती हैं। मैं पर्सनली बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि बच्चों के कपड़े ख़रीदने की जो टेंशन है ना, वो ख़त्म हो गई है। वो हमें पता है कि जो हम इंटरनेट पे अंग्रेज़ों को पहने हुए देखते हैं ना कपड़े, जो कलेक्शन, वो ही हम जो है अपने बच्चों को पहनाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। कि रोज़ रोज़ तो कोई बाहर से कपड़े नहीं मंगवा सकता ऑफ कोर्स। तो चलें, इसके थ्रू इस तरह जो है वो आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने एक ही पार्सल आया, 2 जब आएंगे तो वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। लेकिन वो मैं इतनी जल्दी शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कुछ न्यू ईयर गिफ्ट्स हैं। कि एक ट्रेंड है ना कि न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे अपने अपनों को हम गिफ्ट्स देते हैं, खुशियाँ देते हैं और विशेस देते हैं, चाहे वो केक की सूरत में दें, मिठाई की सूरत में दें, या उनको किसी पहनने ओढ़ने का गिफ्ट दे दें, कोई यूज़ का चीज़, कोई चीज़ दे दें। तो वो फिर इस तरह मैं सेव करूँगी इससे मंगवा के, क्योंकि ज़ाहिर है बहन भाइयों को देने हैं, कज़न्स को देने हैं, ननियाल ददियाल में देने हैं, दोनों तरफ की चीज़ों को देखना है। तो वो कुछ चीज़ें इस तरह की मंगवाएंगे, फिर रखेंगे। तो जो देते हैं उनको देना चाहिए, यानी कि जो आपको प्यार करते हैं उनको प्यार करना चाहिए, जो आपको गिफ्ट्स देते हैं वो गिफ्ट्स देने चाहिए। खाली लेने वाला हाथ ना हो, देने वाला भी हाथ होना चाहिए। तो जैसे हमें खुशी होती है कि भाई हमें कोई दे, ऐसे ही हम जब किसी को देते हैं गिफ्ट, दुआएं, खुशियाँ, अच्छी नज़रें, अच्छे बोल, अच्छे लफ्ज़, तो सामने वालों को भी ऑफ कोर्स कितनी ही खुशी होती है। और बाकी अपडेट कुछ ख़ास नहीं है। आज बाज़ार जाना था लेकिन पॉसिबल नहीं है कि शायद जा भी सकूं और शायद ना भी जाऊं, कि क्रिसमस की शॉपिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, शादियां हैं उसकी थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और क्या अपडेट है, और कुछ ख़ास नहीं है। बाकी डाइट प्रोग्राम अपना जिंदाबाद, वो चल रहा है। तो होपफुली क्रिसमस तक, शादियों तक वेट लॉस अच्छा खासा हो जाएगा तो हम फिर अच्छे लगेंगे, कपड़े पहन के, ड्रेसेस पहन के, आउटफिट्स पहन के। तो जब बंदा अच्छा लगता है तो फिर अब जब दिखने में अपने आप को, अपनी नज़रों को अच्छा लगता है तो फिर दूसरों को भी अच्छा लगता है। तो पहले अपने आप के लिए तैयार हो इंसान, तो फिर दूसरों के लिए तो खुद ही वो चीज़ आइडियल बन जाती है और वो फिर अच्छी भी लगती है। एक तो ये, दूसरा ये कि क्या था, और क्या था, हाँ, दूसरी चीज़ ये थी कि टीमों के लिए कहते, मुझे जो मैसेजेस आ रहे थे वो ये था कि ये स्कैम है, ये फेक है,
पैसे ले लेते हैं, पार्सल नहीं आते। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। और जितने मैंने रिव्यूज़ भी देखे थे इसके अभी तक यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, किसी में ऐसा कुछ किसी ने बताया नहीं कि उन्होंने कोई ऑर्डर किया हुआ हो और उन तक ना पहुंचा हो। और एग्जैक्टली मेरे साथ भी अभी तक यही हुआ है। मेरे 3 पार्सल हैं, एक आ गया है, 2 रहते हैं। तो खुदा ना करे कि कुछ ऐसा हो, तो अगर होता भी या नहीं भी होता तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा ब्रांड या इतनी बड़ी वेबसाइट जो है वो कोई इस तरह का स्कैम करेगी। और ऐसा होता भी नहीं है। जिन्होंने कमाना होता है, बहुत लॉन्ग लेके चलना होता है, एक नाम बनाना होता है, एक लेबल बनाना होता है, वो इस तरह नहीं करते। और जो फेक होते हैं वो ऑफकोर्स के पता चल जाता है, नज़र आ जाती हैं चीज़ें कि भाई ये इस तरह है और ये फेक है। लेकिन इसके बहुत रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। अभी तक तो किड्स की आई है, नाइट सूट आए थे विंटर के जो मैंने कल आपको दिखाए हैं। तो बहुत अच्छा मटेरियल है, बहुत स्टफ़, बहुत सॉफ्ट, बहुत कूल और बहुत मुलायम। जब बच्चे पहनेंगे ऑफ कोर्स मैं दिखाऊंगी। भी इतनी सर्दियाँ हैं नहीं, भी नवंबर है, दिसंबर 1 2 तक सर्दियाँ, अच्छी हवाएं विंटर की चलना शुरू हो जाती हैं। तो फिर बच्चे पहनेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इवन के सोचा हुआ है कि मैंने क्रिसमस के लिए भी बच्चों के कपड़े इधर से ही लेने हैं, तो इधर से ही मैं लूँगी। वो भी मैं आपके साथ ही ऑर्डर करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। मेरा मीन्स के ये बताने का मकसद ये है कि मेरा ट्रस्ट इस पर हो गया है कि अच्छी वेबसाइट है, शॉपिंग करनी चाहिए इससे। तो अभी आई थिंक 15 मिनट 10 मिनट रह गए हैं लंच टाइम ख़त्म होने में। तो फिर शाम में आपसे मिलते हैं घर पे बच्चों के साथ। कुछ नया बीच में ऐड हुआ तो वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं थोड़ी देर में, आफ्टर 4 5 आवर्स के बाद। अभी 2 बज रहे हैं, बजने वाले हैं 3 4 5 6 4 घंटे 4 घंटे के बाद जाते हुए फिर आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच हमें देखने का, हमसे बातें करने का, हमें सुनने का। सुनना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरे नाना कहते होते थे एज फैक्टर हो जाता है तो फिर पसंद होती है चीज़, या अच्छा लगता है कि कोई सिर्फ सुने, हम उनको अपने किस्से बताएं, हम उन्हें अपनी बातें बताएं, तो कोई हमारी सुने। तो मेरे नाना बोलते होते थे और हम सब ऐसे दायरा बना के, दायरा मीन्स के सोफे पे बैठे हुए होते थे, उनकी बातें सुन रहे होते थे। कोई नीचे बैठे थे, कोई ऊपर बैठे होते थे, उनके पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, और उनकी बातें सुनते होते थे। इवन कि उनकी बेटियां भी सुनती होती थी, बीच में फिर बहस भी हो जाती थी, पापा ये आप सही नहीं कह रहे, पापा नहीं ऐसे नहीं ऐसे। नाना हमारे जो थे, हमारे नाना पापा थे, तो उनकी बेटियां जो थी चारों, वो भी उनसे इसी तरह ही बात करती थी। और हम भी अपने नाना की हम में तो खैर उनको टोकने की तो मजाल नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी बाउंडिंग थी। यार क्या आपने याद दिला दिया सुनने सुनाने से मेरे नाना। तो नाना मेरे बड़े मेरे नाना को बहुत अच्छा लगता था वो बंदा, वो बंदी, वो बच्चा, वो बच्ची जो सिर्फ उनकी यूं करके सुनता रहे और वो बोलते रहे। और मेरे ख्याल से हर बुजुर्ग इंसान जो कि इस एज में आ जाता है, या हमारे माँ बाप जब इस उम्र में होते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है कि उनके बच्चे उनके पास बैठें, उनसे पूछें और वो बोलते रहें और हम उनको सुनते रहें। तो किसी की सुनना एक बहुत बड़ी नेमत है। किसी का अच्छा दोस्त बन जाना एक बहुत बड़ी नेमत है वाकई में, बुज़ुर्ग स्पेशली। तो नाना लव यू। नाना मेरे बहुत बहुत नाइस बंदे थे। मैंने अपने दादा के साथ तो टाइम नहीं गुजारा, बिकॉज़ मेरे दादा बहुत जल्दी चले गए। हम बहुत छोटे छोटे थे जब मेरे दादा की डेथ हो गई, तो दादा के साथ टाइम नहीं गुजारा। हाँ, दादा की जगह हमने अपने बड़े अब्बू के साथ टाइम गुजारा है। यानी कि मेरे दादा की जो, दादा के साथ जो एक प्यार होना चाहिए, जो एक अटैचमेंट होनी चाहिए, जिस तरह नाना के साथ थी, वो दादा के साथ नहीं थी। क्योंकि दादा, हम बहुत छोटे थे जब दादा बीमार हुए और उनकी डेथ हो गई। तो दादा के साथ जो अटैचमेंट रही है वो मेरे बड़े अब्बू के बच्चों की रही है, हमारी उनके साथ रही है। यानी कि हमने हमने जो इज़्ज़त या जो जो प्यार, जो सब कुछ देना था, वो अपने बड़े अब्बू को दिया है और उनके बच्चों को दिया है। तो ये इस तरह अटैचमेंट हुई है। तो जो दादा वाली बाउंडिंग है वो हमारी अपने ताया के साथ है, अपने बड़े अब्बू के साथ है। और नाना वाली ऑफ कोर्स नाना के साथ ही है, नाना के साथ ही थी। और बहुत अच्छी बाउंडिंग थी, बहुत अच्छी।
और चलें, ये बातें ख़त्म नहीं होंगी नाना दादा वाली, मुझसे तो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मेरी तो बहुत वो थी, ऐसे वाली थी अपने नाना के साथ। और बड़े अब्बू के साथ भी है। बड़े अब्बू मेरे खुदा उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, हयात हैं और हमारे साथ हैं, हमारे साथ उठते बैठते खाते पीते हैं। तो बस थोड़े से वीक हैं अभी, इसलिए मैंने कभी उनको दिखाया नहीं है कैमरे पे, बट शेयर ज़रूर करूँगी कभी उन्हें आपके साथ। तो इट्स वेरी नाइस पर्सनैलिटी, मेरे ताया यानी कि मेरे बड़े अब्बू। तो फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। अभी चले, मुझे इजाज़त दें, मैं ज़रा अपना काम शाम करूँ, बैक टू द वर्क, कम टू द वर्क। तो बाकी बातचीत जो है तो फिर आपसे बाद में करते हैं हम। देखें, ईमेल और मैसेज आना शुरू हो गए, ढेर लग गया है। हो चलें, मिलते हैं आपसे शाम में। या यहाँ बन रही है आई थिंक निहारी, और क्योंकि मैं नहीं बना रही, घर में बन रही थी, तो बस जो मैं देख सकी वही मैं आपको दिखा रही हूँ। प्याज जो हैं वो ब्राउन किए हैं, ब्राउन करके उसमें से निकाल लिए, क्योंकि आई थिंक इसमें पीस के या कूट के प्याज डलेंगे। तो थोड़े से प्याज रहने दिए, थोड़े से निकाल लिए। और चिकन की बन रही, क्योंकि बीफ की निहारी कुछ इतनी ख़ास बाहर की अच्छी लगती है, घर की अभी तक ट्राई नहीं की। तो चिकन की निहारी यहाँ बन रही थी। तो चिकन को इसमें डाल के जो है इसमें फ्राई कर लिया है, कर रहे हैं। और जिस तरह सालन में होती है कि थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं या ब्राउन कर लेते हैं ऑयल के अंदर, वही जद्दोजहद चल रही है इसके अंदर। और अदरक लहसुन जो है वो अम्मा मेरी कूट रही हैं, वो डलेगा इसके अंदर। और शान का आई थिंक जो निहारी मसाला है वो डलेगा, क्योंकि निहारी हमने तो खानी नहीं है। तो बस ये बन रही थी, आई थिंक सुबह नाश्ते में सर्व होगी या रात में डलेगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डल गया है इसके अंदर, और वो इसके अंदर जो है ब्राउन होगा। जब तक ये ब्राउन होगा तब तक जो है वो बाकी के जो लवाजमात है वो रेडी हो रहे हैं, यानी कि प्याज कूटे जा रहे हैं, और जो शान का निहारी मसाला है वो डलेगा ये फ्राई होने के बाद। इसमें आई थिंक कुछ ज़्यादा लवाजमात नहीं डलते जब निहारी मसाला आप डाल रहे हों, पैकेट वाला यही। तो फिर कोई घर का मसाला नहीं डलेगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ ही होता है। हाँ, ऊपर से अगर आपने नमक मिर्च थोड़ा सा तेज़ रखना हो तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरी अम्मा ने इसके अंदर जो है वो खाली यही डाल दिया। और इसको डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें, ब्राउन कर लें, जिस तरह गोश्त फ्राई होता है या सालन फ्राई होता है वैसे कर लें। ये वैसे निहारी एक दफ़ा मेरी बबली आंटी ने बनाई थी, और कुकिंग वैसे इसको आती नहीं है, लेकिन कभी कभी जब करती है तो बहुत अच्छी कर लेती है। तो बड़ी अच्छी निहारी जो है वो आंटी ने बना के हमें दी थी, क्योंकि इसमें आई थिंक कॉर्नफ्लोर या अगर आटा डालना चाहें तो वो भी डल जाता है, लेकिन वो एंड का प्रोसीजर है। तब तक पता नहीं, मैं अगर जाग रही होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर नहीं जाग रही होंगी तो फिर मैं सो जाऊंगी, तो तब पता नहीं डले तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मैं जाग रही हूँ तब तक मैं दिखा सकती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है इसके अंदर। हाँ, जब मैं खुद बनाऊंगी तब मैं आपको फुल रेसिपीज़ की दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह बनाई। हर घर का, हर मुल्क का, हर शहर का निहारी बनाने का तरीका अपना अपना है। हर बंदे का निहारी बनाने का या कोई भी चीज़ बनाने का तरीका अपना अपना है। तो मैं जब बनाऊंगी मैं फिर दिखाऊंगी। ये देखें बहुत अच्छा ब्राउन हो गया है सालन, क्योंकि ये ब्राउन होगा, फ्राई होगा, तो उसी का कलर जो है वो निहारी में नज़र आ रहा होता है, चाहे वो निहारी हो या कोई भी सालन हो। जब तक गोश्त सालन फ्राई ना अच्छे तरीके से हो, भुनेगा ना अच्छे तरीके से, तो उसकी लज्जत, उसका जो देसी तड़का है वो समझ नहीं आता, मीन्स के टेस्ट नहीं आता। तो ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, ना इसमें टमाटर है ना कुछ, सिर्फ मसाला, प्याज, अदरक लहसुन और वही ब्राउन हुआ है। यहाँ गर्म पानी डिस्पेंसर से निकाल के वो डाला गया है क्योंकि सॉरी, ये कहते हैं कि गर्म पानी सालन में डाला जाए तो वो ज़्यादा अच्छा, उसकी जो लज्जत है वो बरकरार रहती है। तो गर्म पानी डिस्पेंसर में हो रहा था, वही इसके अंदर जो है जितना मर्ज़ी आप डालते जाएं, क्योंकि ये इसकी बोटी बोटी हड्डियों से अलग होनी है, तो रेशा बनना है इसका। तो पानी इसमें काफ़ी जो है वो डला है, लेकिन पानी देखें फ्रेश फ्रेश डल रहा है, फिर भी सालन का कलर देखें ऐसा जैसे निहारी बन चुकी है, बल्कि बनी नहीं है, अभी तो उसमें पानी डला है। तो ये आखिरी जो इसके लज्जत है वो ये है। यहाँ प्याज मेरी अम्मा ने और हरी मिर्ची कूट के इसके अंदर जो है वो डाली हैं, और एक दो चीज़ और थी वो मुझे नहीं पता कि क्या डाला है इसके अंदर। तो ये सब कुछ डाल के अब ये पकता रहेगा, और मैं ज़रा मोज़ेस को जाके देखूँ।
जा मौजों को बुला। बोला आपके लिए मिल्क शेक आया, आपके लिए खाना आया। ऑफिस से आने के बाद मैंने पिया था सूप, लेकिन मोज़ेज़ ने, सावियों ने थोड़ा सा खाना खाया था, मोज़ेज़ ने बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो फिर इनको मैंने कहा कुछ अलग मंगवा के देते हैं, पॉसिबल के खाएं। बट थोड़ा सा मोज़ेज़ ने खाया। मिल्क शेक थैंक्स गॉड से जो है वो पीने की कोशिश की थोड़ा सा। मैंने कहा इसको टेस्ट कराती हूँ, देखती हूँ कि क्या करता है। तो नगेट्स और फ्राइज़ थे और मिल्क शेक, कुछ आइसक्रीम इस तरह करके कुछ आया था। तो वो मैं अभी इनको खिला रही थी कि ये खा लें ताकि बच्चे भूखे पेट ना सोएं। बम नहीं है, सही है। पहले वो फिनिश करो। चाबी आपने फिनिश कर लिया? आपने खा लिया? सारा फिनिश करो बॉक्स में से। मौजो ये क्या करनी है मौजी के साथ? तकिए मारनी? ओई हाय बूम डज हो गया। हटानो। अटकी पुतका। ओए नहीं नहीं, हम ऐसे ऐसे बात करेंगे। मेरी पोपो की चीज देना जरा लाके। फेसल करने मेरे पोपो का फेसन होना है। ये फेसन होना है मोजी का। कैसे करने? ऐसे ऐसे आंखें बंद करने, आंखें बंद। फेसल करने, ऐसे नहीं ना करने। उल्टा जाना। नहीं फेसल करने। वाह वाह, बहुत सारा फेसल खराब करनी है। सारा फेसन खराब करनी है तुमने। गुलो चल बस बस, अभी नहीं ना करने। अच्छा नहीं अच्छा अच्छा, बेड पे नहीं ना करने। चलो आज अभी नहीं ना करने। इधर से नहीं ना। चलो भाई, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा। चलो बाय बाय करने। क्या बाय बाय करनो? ओके बाय बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज। अब कल मिलेंगे आपको। गुड नाइट करने। बाय।